स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको मैं सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल्स के हवाले से गाइडलाइन दूंगी कि आप लोगों ने कौन से प्रैक्टिकल्स कॉपी पे लिखने हैं और कैसे लिखने हैं। सबसे पहले मैं आपको प्रोसीजर वाले एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताऊंगी। तो पहला जो प्रोसीजर वाला एक्सपेरिमेंट है वो है स्टडी ऑफ सिंपल मसल ट्विच यूजिंग फ्रॉग मसल। ये आपने स्टेटमेंट ब्लैंक पेज पे भी लिखनी है और आपने जो है लाइनिंग वाला पेज है उसके ऊपर भी लिखनी है। ठीक है, जो सा भी एक्सपेरिमेंट आप सबसे पहले लिखोगे उसको एक्सपेरिमेंट नंबर 1 लिखोगे। ठीक है, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है, वहाँ पर आप 1 लिखोगे। इसी तरह जो-जो आप एक्सपेरिमेंट लिखते जाओगे, उस हिसाब से उसको नंबरिंग करते जाओगे। अच्छा जी, इसके अंदर आप लोगों ने देखना है सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपने इसमें देनी है गैस्ट्रोकनीमियस। यहाँ पर आप चाहे ये गैस्ट्रोकनीमियस मसल के बारे में दिया हुआ है, ये सारा आपने बताना है। और यही जो है आप यहाँ से भी थोड़ा-सा ले सकते हो डाटा। तो आप या आपके लिए आसान तो यही है कि आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पैराग्राफ लिख लें, ठीक है? उसके बाद जी आपने कुछ भी नहीं लिखना, आपने जस्ट इसकी जो है प्रिपरेशंस भी छोड़ दें, गैस्ट्रोक्रीमियस मसल भी छोड़ दें ये लिखना। आप जस्ट ये मटीरियल्स लिखें, ठीक है? मटीरियल्स लाइनिंग वाले पेज पे लिखें और उसके बाद आप इसकी डायग्राम बनाएँगे। इसकी डायग्राम ये है और ये डायग्राम आपने ब्लैंक पेज पे बनानी है। इसके अलावा आपने दूसरी डायग्राम जो ब्लैंक पेज पे बनानी है वो आपने ये वाली जो कर्व है ये आपने ड्रॉ करनी है। और इसका प्रोसीजर जो है वो आपने लाइनिंग वाले पेज के ऊपर सारा लिखना है और इसके बाद जी इसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये लाइनिंग वाले पेज पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पर ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? तो ये जो डायग्राम है यही इसकी ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है हमारा ये वाला। इस एक्सपेरिमेंट में 2 पार्ट्स हैं। इसका जो पहला पार्ट है स्टडी ऑफ स्केलेटल स्मूथ कार्डियक मसल्स फ्रॉम प्रिपेयर्ड स्लाइड्स, यानी कि बनी बनाई स्लाइड से है। और दूसरा पार्ट जो है वो आपने खुद स्लाइड बनानी है। तो जो पहला वाला पार्ट है ये तो आइडेंटिफिकेशन वाली स्लाइड्स हैं, ये बनी बनाई मिलती हैं और ये जो है ना ये सबसे एंड पर आप प्रैक्टिकल्स में लिखेंगे। जब लिखना है तो मैं आपको बता दूँगी, लेकिन अभी आप ये देख लें कि किस तरीके से आपने लिखना है। जब आप एंड पे लिखेंगे आप तीनों तरह के स्मूथ, स्ट्राइटेड और कार्डियक मसल्स जो है इनकी डायग्राम बनाएँगे और इनके बारे में जो इनके आइडेंटिफिकेशन फीचर्स हैं वो आप लिखेंगे, ठीक है ना? यानी कि ये जो लाइनें लिखी हुई हैं यहाँ पर आप इसको स्टडी करके, इसको पढ़ के इसमें जो नुमायाँ बातें हैं 1-2 लाइन में करके आप वो लिख लेंगे। अब वो जो तीनों तरह के मसल्स हैं उनकी डायग्राम्स ये मौजूद हैं आपके पास, ये आपको बनी बनाई स्लाइड्स में नज़र आती हैं, ठीक है? ये आपके पास स्ट्राइप्ड मसल की डायग्राम है, आप ये दोनों भी बना सकते हैं, दोनों एक ही मसल की डायग्राम है या इनमें से कोई एक डायग्राम भी बना सकते हैं। ये हमारे पास स्मूथ मसल की डायग्राम है ये वाली, और आपके पास ये वाली जो है ये कार्डियक मसल्स की डायग्राम है। और हर डायग्राम के नीचे आप 1 या 2 लाइन में थोड़ा-थोड़ा बताएँगे या इस डायग्राम को ब्लैंक पे बना के सामने लाइनिंग वाले पेज पे इसके बारे में लिखेंगे। दूसरा पार्ट जो है इसका वो है खुद से स्लाइड बनाने का तरीकाकार। अब इस स्लाइड के अंदर आप देखेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ स्लाइड लैब में जो खुद आपने स्लाइड को प्रिपेयर करना है, स्टेटमेंट आप लिखेंगे इसके पार्ट की और उसके बाद आप इसका प्रोसीजर लिखेंगे और सामने ये वाली डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद जी थर्ड एक्सपेरिमेंट जो है हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑफ मूवमेंट्स इन प्लांट्स है। अब मूवमेंट्स होती हैं वो 2 तरह की हम एक्सपेरिमेंट में लिखेंगे। एक हमारे पास फोटोट्रॉपिक मूवमेंट है और दूसरी जियोट्रॉपिक मूवमेंट है। तो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट वाला एक्सपेरिमेंट आप यहाँ पर पहले लिखेंगे। इससे पहले जो भी डाटा लिखा हुआ है ये आप नहीं लिखेंगे कॉपी पे, ठीक है? आपने पहली हेडिंग जो प्रैक्टिकल का पार्ट 1 लिखना है, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फोटोट्रॉपिज्म और हेलियोट्रॉपिज्म लिखना है। इसमें आपने मटेरियल लिखना है, प्रिपरेशन भी लिखना चाहें जगह है तो लिख लें, अदरवाइज़ ना भी लिखेंगे तो कोई मसला नहीं। प्रोसीजर आप लिखेंगे, इसका डायग्राम आप ब्लैंक पेज पे बनाएँगे। ऑब्जर्वेशन जो है वो भी आप अगर लाइनिंग पेज पे लिखना चाहते हैं तो लाइनिंग पेज पे इसकी लिख लें या इसकी ब्लैंक पेज पे। वैसे ऑब्जर्वेशन अगर 1-2 लाइन की है तो वो ब्लैंक पेज पे लिखते हैं, लेकिन वैसे आप जो है इसको आप लाइनिंग पेज पे लिखेंगे। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिकल है जियोट्रॉपिज्म का। अब जियोट्रॉपिज्म वाले एक्सपेरिमेंट के 2 पार्ट्स हैं। एक ये वाला एक्सपेरिमेंट है, इसके अंदर जिसमें सीड्स पेट्री डिश के ऊपर रखते हैं। तो इसका प्रोसीजर आपकी बुक में होगा, वो आपने प्रोसीजर लिखना है, मटेरियल्स लिखने हैं और ये डायग्राम बना लेनी है। और जो दूसरा मेथड है वो ये वाला मेथड है, इसमें हमने एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है क्लाइनोस्टेट, और इस क्लाइनोस्टेट की डायग्राम अपने ब्लैंक पेज पे बनानी है। प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन वगैरह जो है आपने लिख लेनी है लाइनिंग वाले पेज के ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है माइटोसिस वाला। माइटोसिस वाले एक्सपेरिमेंट में आप लोगों ने मटेरियल्स लिखने हैं, प्रिपरेशन आप ना लिखिएगा, डायग्राम ये वाली आपने ब्लैंक पेज पे बनानी है, प्रोसीजर आपने सारा इसका लिखना है। उसके बाद आपने जो माइटोसिस की एक्सपेरिमेंट है उसकी जितनी भी स्टेजेस हैं वो आपकी बुक में कॉपी में बनी है, वो सारी आपने ब्लैंक पेज पे ड्रॉ करनी है। ये सारी डायग्राम्स जो हैं इसकी ऑब्जर्वेशंस आपने लिखनी है लाइनिंग पेज के ऊपर प्रोसीजर के बाद में, और ये सारी डायग्राम आपने ब्लैंक पेज पे बनानी है। इसके नीचे ABC ना लिखिएगा, जिस तरह ए के नीचे जो लिखी हुई है रेस्टिंग सेल, आपने इसके नीचे रेस्टिंग सेल लिखना है, ठीक है? इसी तरह जो बी की लेबलिंग जैसी है वो वाला लफ्ज़ लिखना है, आपने ABC नहीं लिखना। ये सारी डायग्राम्स आपने ये लिखनी है और ये कंप्लीट करना है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है हमारा
मियोसिस का। और मियोसिस जो है इसका एक्सपेरिमेंट आपने इसकी स्टेटमेंट लिखनी है, इसकी प्रिपरेशन नहीं लिखें, आप मटेरियल्स लिखें, प्रोसीजर लिखें इसका। और प्रोसीजर के बाद आप मियोसिस 1 की प्रोफेज़ की ये डायग्राम आपने ड्रॉ करनी है सारी, फिर मेटाफ़ेज़, एनाफ़ेज़, टेलोफ़ेज़, और आपने प्रोफ़ेज़ 2 की भी स्टेजेस जो आपकी बुक में बनी हुई हैं वो आपने ड्रॉ करनी है। ये हमारे पास प्रोफ़ेज़ 1 की डायग्राम है कि सारी स्टेजेस हैं ये आपने लिखनी है, और फिर मियोसिस 2 की डायग्राम आपने सारी, यानी कि सारा जितना भी इसके स्टेजेस के बारे में लिखा है ये आपने लाइनिंग पेज पे लिखना है, और ये डायग्राम आपने ब्लैंक पेज पे ड्रॉ करनी है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आप लिखेंगे स्टडी ऑफ पोलिटीन क्रोमोसोम्स। जी, पोलिटीन क्रोमोसोम्स का ऑपरेटस प्रोसीजर आपने लिखना है, और डायग्राम जो है आपने ब्लैंक पेज पे ड्रॉ करनी है। इसके अलावा एक्सपेरिमेंट पे आप लिख सकते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच। इसका मटेरियल लिखें, प्रोसीजर लिखें, ऑब्जर्वेशन ईच लिखें, और ये डायग्राम जो कॉकरोच के नर्वस सिस्टम के है ये आप ड्रॉ करेंगे। फिर एक और एक्सपेरिमेंट है प्रोसीजर वाला, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ हैन एग। इसमें आप मटेरियल लिखें, प्रोसीजर लिखेंगे, और उसके बाद आप इसकी डायग्राम जो है ब्लैंक पेज पे बनाएंगे, और ये सारी ऑब्जर्वेशंस हैं, इन ऑब्जर्वेशन को आप शॉर्ट करके अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं लाइनिंग पेज के ऊपर। उसके बाद जी नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है इन्वेस्टिगेशन ऑफ अप्रॉक्सीमेट सॉइल टेक्सचर। और इसमें आपने मटेरियल लिखना है, प्रोसीजर इसका लिखना है, और ये वाली डायग्राम जो है आपने ड्रॉ करनी है। उसके बाद आप ये टेबल भी जो है ब्लैंक पेज उसके ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। अब सॉइल से एक और रिलेटेड एक्सपेरिमेंट है जो प्रोसीजर वाला है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ वाटर कंटेंट्स ऑफ सॉइल सैंपल। इसका मटेरियल लिखना है आपने, प्रोसीजर लिखना है, ये डायग्राम बनानी है आपने, और इसकी ऑब्जर्वेशंस जो हैं ये सारी ब्लैंक पेज पे लिखनी है। ये ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ऐसे ही होंगी, आपके पास चूँकि डाटा नहीं है तो आप यही वाली जो रीडिंग है, यही वाली रीडिंग जो है आप लिख के इसको कंप्लीट करेंगे। जो बाकी की रीडिंग है वो ये सारी यहाँ पर लिखी हुई है, ये सारी आप देख लेंगे। ये जो नोट लिखा हुआ है ये आपने अपनी कॉपी पे नहीं लिखना, बाकी सारा जो फ़ॉर्मूला है और ये सारा कुछ आपने लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रोसीजर वाला एक्सपेरिमेंट है, कंटीन्यूअस वेरिएशन की स्टडी होगी और डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन की स्टडी होगी। सबसे पहला जो होगा कंटीन्यूअस वेरिएशन की स्टडी में आपने हिस्टोग्राम या ह्यूमन हाइट का पार्ट ए में लिखना है, और ये आपने हेडिंग डालनी है, मटेरियल्स लिखना है, प्रोसीजर लाइनिंग वाले पेज पे लिखना है, फ्रीक्वेंसी टेबल आप यही डाटा डाल दें, ठीक है। और फिर इसका जो डायग्राम आपने बनानी है। अच्छा, डायग्राम बनाने से पहले ये जो टेबल है ये आपने ब्लैंक पेज पे बनाना है। अच्छा जी, डायग्राम जो बनानी है वो आपने ये वाली बनानी है, एक बार चार्ट है, और ये बार चार्ट ऐसे ही डाटा आपने लिखना है, ऐसी फ्रीक्वेंसी लिखनी है, और अपने ब्लैंक पेज पे ये ड्रॉ कर देना है, ठीक है। ये सारा आपने ऐसे ही लिखना है। उसके बाद जी इसका पार्ट बी जो है, हिस्टोग्राम ऑफ टंग रोलिंग इन मैन। जी आपने इसका ये सारा ये डाटा लिखना है, मटेरियल्स भी लिखेंगे, प्रोसीजर भी लिखेंगे, और यही डाटा आप लिख लें, और इसी डाटा के अकॉर्डिंगली जो है आपके पास रोलर्स और नॉन टंग रोलर्स जो हैं उनका डाटा आ जाएगा। अब रोलर्स और नॉन रोलर्स का जब आप डाटा लेंगे और उसका ग्राफ बनाएंगे तो वैसा बनेगा। ये टी आर का मतलब टंग रोलर, और एन टी आर का मतलब नॉन टंग रोलर। जो डाटा 21 आपके पास स्टूडेंट्स थे वो आपने इतना बार बनेगा, 106 का इतना बार बनेगा। तो ये भी इधर ख़त्म हो जाएगा एक्सपेरिमेंट। उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है इन्वेस्टिगेशन ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम। मटेरियल लिखें, ये डायग्राम्स आप उधर ड्रॉ करेंगे ब्लैंक पेज के ऊपर। ये तीनों डायग्राम आप ब्लैंक पेज पर ड्रॉ कर दें, और सारा एक्सपेरिमेंट लिखने के बाद ये डायग्राम जो है आप ब्लैंक पेज पे ड्रॉ कर देंगे। स्टूडेंट्स, अब हमने सारे प्रोसीजर वाले एक्सपेरिमेंट्स कंप्लीट कर लिए हैं, और अब हम इसके जो स्लाइड्स हैं उनकी डायग्राम्स डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम लोग स्केलेटन को डिस्कस करते हैं। स्केलेटन की जो डायग्राम्स हैं, अगर आपकी बुक पे एंड पे ब्लैंक पेजेस हैं, बिल्कुल प्लेन पेजेस हैं, तो उसके ऊपर आप लोग ये स्केलेटन की डायग्राम बनाएंगे। आप इसके स्कल की डॉर्सल वेंट्रल व्यू, ये तो हमारे पास इसका लेटरल व्यू है, तो आपने इसका डॉर्सल व्यू भी बनाना है, वेंट्रल व्यू भी बनाना है, और लेटरल व्यू भी बनाना है, ठीक है। ये इसके अलावा आपने इसके जो वर्टिब्री हैं ये हमारे पास उसका फर्स्ट वर्टिब्रा है, और एटलस है फर्स्ट वर्टिब्रा। इसका आप कोई सा एक व्यू बना लें, ये वाला व्यू बना लें। इसके बाद जी हमारे पास टिपिकल वर्टिब्रा है जी, ये फिफ्थ वर्टिब्रा होता है हमारे पास। टिपिकल वर्टिब्रा की भी डायग्राम्स आप कोई सी भी दो डायग्राम, चाहे ये तीन डायग्राम्स हैं इनमें से कोई सी भी दो डायग्राम्स ड्रॉ कर सकते हैं। और फ्रॉग स्कल की डॉर्सल और वेंट्रल व्यू जो है ये हमारे पास है, तो आपने तीनों तरह के व्यूज़ जो हैं अगर आपके पास जगह है तो बना लें। बाकी के वर्टिब्रा हमारे पास ये हैं जी, 8th वर्टिब्रा ये ड्रॉ करना है आपने, 9th वर्टिब्रा और ये 10th वर्टिब्रा जिसको यूरो स्टाइल कहते हैं, इसकी डायग्राम भी आपने बनानी है। इसके अलावा अब आपके पास ये इसका फ्रॉक का पेल्विक गर्डल है, इसकी डायग्राम बनाएँ आप। ये दोनों व्यूज़ बनाने हैं, उसका हाइंड लिम्ब आपने बनाना है। ये फ्रॉक का पेक्टोरल गर्डल के दोनों व्यूज़ हैं, डॉर्सल वेंट्रल व्यू आपने बनाने हैं, और ये उसका फोर लिम्ब है। इसके फोर लिम्ब के ये ऊपर वाला पार्ट और ये नीचे वाला पार्ट, ये आपने कंप्लीटली डायग्राम इसकी बनानी है। ये सब डायग्राम्स ब्लैंक पेज पर जाएंगी।
इसके बाद ब्लैंक पेज पे हम प्लांट मटेरियल की तरफ आते हैं, तो ब्लैंक पेज में आपने ये इसके कोलन कायमा जो स्ट्रक्चर है कोलन कायमा का, इसकी आपने डायग्राम बनानी है और लेबलिंग भी करनी है। कोलन कायमा का मेनली डायग्राम ये वाली भी साथ उसके ज़रूर ड्रॉ करनी है आपने। नेक्स्ट डायग्राम है स्क्लेरन काइमा की। स्क्लेरन काइमा की डायग्राम में आप इसकी जो डायग्राम है, आप ये वाला डायग्राम बना लें और आप इसकी ये डायग्राम बना लें। उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है स्टोन सेल्स। स्टोन सेल्स के अंदर जो है आप ये वाली डायग्राम उसकी बना लें। नेक्स्ट आपके पास मीज़ोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स और ज़ीरोफाइट्स की डायग्राम्स होंगी। इसके अलावा इसमें से आप एक डायग्राम ये बना लें। इसी तरह मीज़ोफाइट्स की भी जो डायग्राम है, एक आप बना लीजिएगा। जिस तरह कि आपके पास यहाँ पर ये एक डायग्राम है। अ, इस तरह हेलोफाइट्स की भी एक डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह के मीज़ोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स और ज़ीरोफाइट्स की एक-एक डायग्राम आपने बनानी है। और स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है प्रोसीजर वाला, वो इन्वेस्टिगेशन ऑफ इफेक्ट्स ऑफ इंडोर एसिटिक एसिड। ये वाला एक्सपेरिमेंट भी आप लोग मटेरियल्स और इसके अलावा प्रोसीजर आप इसका प्रेपरेशंस आप छोड़ दीजिएगा, प्रोसीजर आप लिख लें, डायग्राम जो इसके ऊपर बनी हुई है वो आप बना के ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करेंगे। उसके बाद ये स्टूडेंट्स आपने स्लाइड्स के हवाले से बता रही हूँ, थायराइड ग्लैंड की आपने डायग्राम बनानी है। ये आपने हाई पावर वाली डायग्राम जो है थायराइड ग्लैंड की ड्रॉ करनी है, लेबल भी करना है इसको। नेक्स्ट डायग्राम आपने पेंक्रियाज की बनानी है। आप ये वाली डायग्राम जो है, ये बी डायग्राम, इसको आप ड्रॉ कीजिएगा और लेबल भी करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट आप लोग चिक एम्ब्रियो की डायग्राम बनाएंगे। ये डायग्राम आपको नज़र आ रही है, इसकी ऐसे ही डायग्राम बनानी है और लेबल करना है ब्लैंक पेजेस के ऊपर। 48 आवर्स की चिक एम्ब्रियो की डायग्राम आपने ये बनानी है। उसके बाद आपने इसकी डायग्राम भी बनानी है। ये जितनी भी स्लाइड्स वाली मैं आपको एक्सपेरिमेंट्स बता रही हूँ, इन सब स्लाइड्स वाले एक्सपेरिमेंट में आपने कोई प्रोसीजर नहीं करना, जस्ट डायग्राम ही बनानी है और ये ब्लैंक पेजेस पे बनानी है आपने। 72 आवर्स ऑफ इंक्यूबेशन की ये डायग्राम आपने बनानी है। 42 वाले की बनानी है और 72 वाली, दोनों डायग्राम्स आपने ड्रॉ करनी है। So students, this was all about the practical instructions। प्रैक्टिकल कॉपी आपने इस तरीके से बनानी है और कंप्लीट करनी है। अल्लाह हाफिज़।